हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम में हमेशा आता रहता है, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई भी एग्जाम हो। कोडिंग डिकोडिंग, इसके बारे में पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है एक सांकेतिक भाषा। किसी भी चीज़ को एक सांकेतिक भाषा में लिखा रहेगा, किसी भी शब्द को सांकेतिक भाषा में लिखा रहेगा और उसके आपको मतलब को समझ करके आपको एक शब्द दिया रहेगा, उसका सांकेतिक भाषा में फिर लिखना रहेगा, या उस सांकेतिक भाषा का मतलब क्या होगा। मतलब किसी भी चीज़ को गुप्त तरीका से वह लिखा रहेगा। जैसे मूवी देखे ना साउथ में, या फिर कोई भी मूवी जिसमें होता है आईबी वगैरह में कोड तोड़ता है, तो रीजनिंग का एक चैप्टर भी उसी से रिलेटेड है कि आपको कोई भी चीज़ कोड में दिया रहेगा, आपको उसको कोड को समझना है, उसे हम कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग या सांकेतिक भाषा। तो इस वीडियो में इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भी यूज आएगा, तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर रीजनिंग में देखिएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में। तो कोडिंग डिकोडिंग का पहले हम एक सवाल लेते हैं और उसे समझते हैं कि इसका सवाल कैसा होता है, तो फिर हम लोग उसके कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले सवाल एक लेते हैं, इसको देखिए कैसा है। चलिए कुछ क्वेश्चन पहले देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रहते हैं इसमें। तो पहला हमारा क्या है, कह रहा है क्वेश्चन कि किसी सांकेतिक भाषा में लवली को LOVELY को MPWMFMZ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में BELOV बिलव्ड को क्या लिखा जाएगा। मतलब इसका कोड ये दिया गया है, तो आपको समझना है कि क्या करके ये कोड दिया गया है, इसमें क्या किया गया है। तो पहले हम टाइप वाइज से पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका अल्फ़ाबेट से संबंधित, अक्षरों से संबंधित, लेटर से संबंधित, शब्दों से संबंधित भी आएगा, इस तरीका का भी क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे टाइप वाइज, तो आपको क्लियर होने लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाना है। किसी सांकेतिक भाषा में की जगह पर किसी कूट भाषा में भी लिखा रहेगा, हो सकता है क्वेश्चन लिखा है किसी कूट भाषा में, यानी कि कोड वाले भाषा में। तो चलिए समझते हैं क्या किया है। लवली को क्या लिख रहा है, MPWFMZ इस तरीके से लिखा है, और बिलव्ड को क्या लिखेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सब में एक एक लेटर बढ़ जा रहा है। L है तो M हो गया, O है तो P हो गया, U V के बाद क्या आता है W, E के बाद क्या आता है F, L के बाद क्या आता है M, Y के बाद क्या आता है Z। तो आप क्या देख रहे हैं कि सब में एक एक बढ़ा दिया है, सब में क्या किया है, एक एक बढ़ा दिया है, सारे लेटर में एक एक बढ़ा दिया है। देख रहे हैं ना, सब में एक एक आपको बढ़ा दिया गया। तो जो भी आपको जिसका कोड लिखना है, बिलव्ड का कोड लिखना है, तो हम भी क्या करेंगे, सब में एक एक बढ़ा देंगे। तो 20 में एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा C, E में एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा F, L में एक बढ़ाएंगे तो M, O में एक बढ़ाएंगे तो P, V में एक बढ़ाएंगे तो W, E में एक बढ़ाएंगे F, D में एक बढ़ाएंगे E। तो ये जिस ऑप्शन में होगा CFMPWFE, कौन सा ऑप्शन है, ये C नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा C। तो यहीं से आपको सब टोटल नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है कि CMP मान लीजिए तक आ गया, CMPW। अब CMPW किस में है, इन दो ऑप्शन में है, और उसके बाद F के बाद फिर लास्ट में E भी होना चाहिए, तो इसी में है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले समझ जाएंगे कि इसमें क्या हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या किया है, एक बढ़ाया है। ये हो सकता है कि कभी 5-5 बढ़ाया रहे, ये भी हो सकता है कि 2-2 बढ़ाया रहे, ये भी हो सकता है कि 3-3 बढ़ाया रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि घटाया रहे। तो उसी चीज़ को आपको समझना है कि हुआ क्या है, समझ रहे हैं ना, उसी को समझना है कि इस भाषा में मतलब क्या कैसे लिखा गया है। तो ऐसे हम करेंगे, ऐसे जब लिख देंगे इसको, तो हमको कुछ समझ में आएगा कि इसमें क्या किया गया है। तो L के बाद एक M बढ़ा दिया है, तो उसी तरीके से जो चीज़ इसमें किया होगा वही जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें हम करेंगे। हो सकता है कि एक बार बढ़ाए, एक बार घटाए, फिर एक बार बढ़ाए, फिर एक बार घटाए, तो अगला में भी वही हमें करना है। तो बहुत सारे तरह तरह के सवाल आपको बताए जाएंगे, तो एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका दिमाग इसमें खुल जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो दिमाग खुलेगा। पहले मैं आपको कुछ बता दूंगा, फिर आपको भी बनाने के लिए दूंगा, वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाइएगा, तब दिमाग खुलेगा। और उसके बाद आपके पास जो भी रीजनिंग का बुक होगा, तो बुक से भी बना सकते हैं चैप्टर खत्म होने के बाद। अब क्या कह रहा है इसमें, टेम्पर को QDOLDS, तो एंजल को क्या लिखा जाएगा। ऐसे पूरा क्वेश्चन था, मैंने शॉर्ट में लिखा था कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेम्पर को QDOLDS ऐसे लिखा जाता है, तो एंजल को उसी भाषा में क्या लिखा रहेगा, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा।
तो अब हम समझेंगे क्या कर रहा है, टेम्पर में क्या किया हुआ है। QDOLDS, अब इसमें क्या किया हुआ है, अब इसमें क्या किया है कि अब देख रहे हैं कि यहां से नहीं किया है कुछ, इस लास्ट वाला से किया है। R से क्या हुआ, एक कम कर दिया है, R से एक कम, E से एक कम D, P से एक कम O, M से एक कम L, E से एक कम D और T से एक कम S। आपको लास्ट से किया है, देख रहे हैं ना, तो उसी तरीके से आपको इसमें भी करना है। तो अब आप सोचिए कि हम कैसे समझेंगे, तो आप समझिएगा 5-10 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि किसमें क्या हुआ है। तो अब एंजल में भी क्या करेंगे, हम ई को ऐसे कर लेंगे, ई से एक कम क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसे आर से एक कम क्यू हुआ था तो यहाँ पर ई से एक कम हो जाएगा डी। फिर एल है, एल से एक कम क्या हो जाएगा, जे के, एल के बाद ना एल आता है, उसके बाद फिर जी से कम कर देंगे एक, जी से एक कम एफ, एन से एक कम एम, ए से एक कम जेड। तो डी के एफ एम जेड किस में है, डी के एफ एम जेड, डी नंबर ऑप्शन। तो वही हमको समझना है, ये जो दिया रहेगा इसका कोड ये दिया हुआ है तो इसका कोड क्या होगा। तो पहले हम समझेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, जो कुछ होगा वही इसमें करेंगे। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन करने के बाद टाइप वाइज अभी करना स्टार्ट करेंगे, एक टाइप के क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिए, इसमें कह रहा है यदि a बराबर A1, AND बराबर 19 तो BAT का मान क्या होगा, इसका ऑप्शन दिया हुआ आपको। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ए का स्थान अल्फाबेट में क्या होता है, एक होता है। सबको अल्फाबेट में स्थान पता हो, कैसे याद किया जाएगा, उसका अपोजिट कैसे याद करते हैं, क्या क्या होता है, सब कुछ बताया गया, उस वीडियो को जरूर देखिएगा अल्फाबेट वाले। तो a बराबर 1 है, यहाँ पर AND बराबर 19 दिया है, तो a का मान कितना होगा 1, n का मान कितना होता है, n का मान हमारा हो जाएगा 14 और d का मान 4। अब इस सबको जोड़ के देखिए तो एक बार, 14 4 18, 18 1 19, यानी कि AND का वैल्यू सब इसमें क्या कैसे निकला है 19, सबको जोड़ दिया है तीनों को। दो चीज़ों से हमें समझ में आया कि सबका जो अल्फ़ाबेट में जो स्थान होता है उस स्थान को जोड़ दिया है। तो अब इसका हम देखेंगे BAT का क्या होगा, B का स्थान दूसरा, A का स्थान पहला और T का स्थान 20वां। अब जोड़िए 20 3 23, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 23। अब चलिए नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, टाइप वाइज पढ़ेंगे। पहले अल्फ़ाबेट वाले को अलग रख लेंगे, फिर उसमें प्लस वाले को अलग रखेंगे, माइनस वाले को अलग रखेंगे, तिरछा जो रहेगा उसको अलग टाइप में कर लेंगे, फिर शब्द वाले करेंगे। इस तरीके से सारे टाइप को बारी बारी से हम लोग करेंगे। अब चलिए टाइप 1 में हम लोग टाइप वाइज पढ़ते हैं। टाइप 1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा कि यदि अर्थ को किसी सांकेतिक भाषा में FCUXM लिखा जाए। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थ को किसी सांकेतिक भाषा में या कूट भाषा में FCUXM लिखा जाए तो सुपर को क्या लिखा रहेगा। अब इसका 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। अर्थ को सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाएगा तो सुपर को क्या लिखा जाएगा। तो हम देखेंगे ना कि इसमें क्या किया गया है, उसके बाद जो इसमें किया गया रहेगा वही इसमें करेंगे। तो क्या कह रहा है, ई है, इसका पहला लेटर क्या है एफ। इसको ऐसे सहूलियत करने के लिए ऐसे लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन दिया रहेगा तो ऐसे लिख लीजिएगा तो और कुछ समझ में आ जाता है। FCUXM ये हो गया ये। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ई है तो एफ में क्या हुआ है, एक जुट गया है, यानी कि ई से एक आगे है, ई से एक आगे है ना तो एक बढ़ा दिया है। ए में क्या किया हुआ है कि ए में BC 2 बढ़ा दिया है। आर में क्या किया है, आर के बाद STU 3 बढ़ा दिया है। टी में क्या किया है UVWX 4 बढ़ा दिया है चौथा। एच में क्या किया है 5 बढ़ा दिया है। तब क्या देख रहे हैं इसमें कि सब में पहला में 1 बढ़ाया, दूसरा में 2 बढ़ाया, तीसरा में 3, चौथा 5, इसमें 4, फिर लास्ट में 5। तो समझ में आया ना कि क्या किया है कि एक पहला में 1 बढ़ा दिया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 5 बढ़ाया, यानी कि एक एक आगे करके बढ़ाते चल रहा है। तो हम सुपर में भी वैसे ही करेंगे, एस में पहले 1 बढ़ा देंगे तो एस के बाद एक क्या हो जाएगा टी, उसके बाद अगला क्या यू है, यू के बाद 2 बढ़ाएंगे ना तो UVW हो जाएगा। फिर उसके बाद पी के बाद QRS 3 बढ़ा देंगे एस, ई के बाद FGHI 4 बढ़ा देंगे
तो आई हो जाएगा हमारा। आर के बाद 5 बढ़ाना ना, STUVW यानी कि W हो जाएगा इस तरीका से। तो आपको ऑप्शन में 2 3 4 ही कीजिएगा तो ही आपका मिल जाता है आंसर, ऑप्शन रहेगा तो। अभी आपको समझाने के लिए सब दिया जा रहा है। तो इसमें क्या किया, तो आपको यही समझना है कि क्या हो रहा है इसमें, इस चीज़ को समझिएगा तो क्वेश्चन तो फिर आराम से बन जाएगा। हो सकता है कभी 2 सब में एक ही 2 ही बढ़ाया रहे, यह भी हो सकता है कि एक बार एक घटा दे, पहला में घटाया रहे, एक घटाया रहे, फिर 2 घटाया रहे, फिर 3 घटाया रहे, फिर 4 घटाया रहे, फिर 5 घटा रहे। तो ऐसे लिखिएगा तो अपने आप पता चल जाएगा, यहाँ से देखिएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है हमारा इडियट। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इडियट को KFKQ लिखा जाए तो जीनियस को क्या लिखा जाएगा, इसको ये लिखा जा रहा है। तब देखेंगे क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है IJK, फिर I है तो यहाँ पर JK लिख दिया, D है तो EF लिख दिया है, I है JKOPQTUV। इसका मतलब क्या देख रहे, सब में क्या कर रहा है, 2 बढ़ा रहा है, सब में क्या कर रहा है, 2 बढ़ा रहा है, तब तो आराम ही है, सब में बराबर बराबर बढ़ा रहा है। तो जब हम देख लिए समझ गए तो इसमें भी वही काम करेंगे, 2 सब में बढ़ा देंगे। जैसे I था तो JK हो गया ना, D है तो EF यानी कि 2 बढ़ा दिया, तो इस सब में 2 बढ़ाइए, G में 2 बढ़ाइए तो GHI, E में 2 बढ़ाइए FG, N में 2 OP, I में JK, O में PQ, U में VW, S में TU, यानी कि 2 सब में बढ़ा करके लिख देना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो जिस ऑप्शन में रहेगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझना है। हो सकता है कि 2 बढ़ा करके 3 बढ़ाया रहता, या फिर 2 घटाया रहता, कुछ भी हो सकता है। तो इससे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट चलिए, इसमें समझते हैं क्या लिखा है। सक्सेस को VXFFSVB, तो विक्ट्री को क्या लिखेगा, तो S है TUV, S के बाद TUV यानी कि 3 बढ़ा दिया ना, 3 बढ़ा दिया। इसमें क्या कर रहा है, U में VWX, इसमें भी 3 बढ़ा रहा है। अब आगे चेक कर लेंगे, सब में 3 ही बढ़ाया क्या, हाँ सब में 3 ही बढ़ाया। C है तो 3 बढ़ाया तो F हो गया, यहाँ पर भी C का F हो गया। जब 3 बढ़ा, देख रहे हैं कि 3 बढ़ा दिया है तो इसमें भी हम 3 बढ़ा देंगे। V के बाद 3 बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, V के बाद WXY, फिर I का JKL, C का DEF, इस तरीक़ा से T का UVW, यानी कि 3 बढ़ा देना है, तीसरा उसके बाद का लिखना है। तो इस तरीक़ा से हम लिख लेंगे आगे का भी। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में रिपीट को SDQDBS लिखा गया है, तो उसी भाषा में, हम पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, आपको मेन चीज़ लिख दिए हैं, तो उसी भाषा में सोर्स को क्या लिखा जाएगा। कि सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो चलिए इसमें समझते हैं क्या हुआ है। R के बाद S, E के बाद D। देखिए E के बाद D आता है कि E से पहले आता है, E से पहले D आता है ना, P के बाद फिर Q हो गया, फिर E से एक पहले D आ गया। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि एक में 1 बढ़ा दे रहा है और दूसरा में क्या कर रहा है, 1 घटा दे रहा है, फिर तीसरा में क्या कर रहा है, 1 बढ़ा दे रहा है, फिर चौथा में क्या कर रहा है, 1 घटा दे रहा है, इस तरीक़ा से। फिर पांचवा में क्या कर रहा है, 1 बढ़ा दे रहा है। इस तरीक़ा से 1 बढ़ा रहा है, अगला वाला में 1 घटा दे रहा है। तो R के बाद S, तो E से 1 कम कर दिया D, फिर P के बाद Q, फिर E से 1 कम कर दिया D। तो ऐसे भी हो सकता है कि एक बार 1 जोड़े फिर एक बार घटाए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक बार 1 जोड़े फिर 2 घटाए, फिर 3 जोड़े फिर 4 घटाए, फिर 5 जोड़े 6 घटाए, ऐसे भी। तो इस पैटर्न को समझना है कि क्या किया हुआ है। चलिए अब सोर्स को, अब इसको लिखते हैं। तो एक बार जोड़ेंगे ना, S के बाद T, O से 1 कम कर देंगे, तो O से 1 कम क्या होता है, N होता है। U से 1 बढ़ा देंगे V, R से 1 कम कर देंगे Q, C से 1 बढ़ा देंगे D, E से 1 कम कर देंगे D हो जाएगा, यानी कि TNVQDD। तो समझ गया क्या किया हुआ है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा उतने ज़्यादा और आपका क्लियर होगा। तो इतना बनाने के बाद चैप्टर में जो भी बताया जाएगा आपको, उसके बाद आप बुक से भी फिर बनाइएगा, जो भी आपके पास बुक होगा या क्वेश्चन बैंक होगा, तो और दिमाग खुलेगा। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, C के बाद क्या हुआ है, DE, H के बाद क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। देखिए
ए के बाद फिर बी सी बढ़ रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, सी डी ई 2 बढ़ गया, एच के बाद क्या हुआ, 1 कम हो गया, फिर क्या हुआ, 2 बढ़ गया, फिर क्या हुआ, 1 कम हुआ, फिर क्या हुआ, 2 बढ़ गया। देख रहे हैं ना, एक बार 2 बढ़ाया, फिर 1 घटाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 1 घटाया, फिर 2 बढ़ाया। तो इसमें भी हम वही करेंगे कि पहले शुरू में क्या करा है, बढ़ाया है ना, 2 बढ़ा देंगे। तो जब ए में 2 बढ़ाएंगे तो बी सी हो जाएगा सी, और यू में 1 घटाएंगे तो टी हो जाएगा, डी में 2 बढ़ाएंगे, डी में 2 बढ़ाएंगे तो ई एफ हो जाएगा, आई में फिर 1 घटाएंगे एच, टी में 2 बढ़ाएंगे, टी के बाद क्या होगा, यू भी, इसका सी टी एफ एच भी हो जाएगा। और कभी आपको बोलने में या लिखने में कुछ गलती हो जाता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। हो सकता है कभी बोलने में या लिखने में कुछ मिस्टेक हो जाता है पढ़ाते समय, तो आप उसे कमेंट में करके बताइए ताकि हम उसे सुधार सकें। तो अब चलिए इसी टाइप का कुछ और सवाल करते हैं, अल्फ़ाबेट वाला ही, और तब फिर हम दूसरे टाइप में चलेंगे। पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाइए, तो फिर देखिएगा सोल्यूशन कितना तक आप दिमाग लगा पाते हैं। तो चलिए पहला क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन, ACNDL को MFQIX लिखा जाता है, तो फिर प्रिंट को क्या लिखा जाएगा। तो समझते हैं इसमें क्या किया गया है। अब इसमें एस में देख रहा है कि एम आ गया, कुछ ज़्यादा कम हो गया है, ई के बाद एफ, फिर एम के एन के बाद क्यू, डी के बाद कुछ अलग अलग लग रहा है, मतलब 1-2 ऐसे कुछ जोड़ने से नहीं आ रहा। इसमें लास्ट से देखिए तो अंतिम से एल के बाद एम, यानी कि 1 घटा दिया, फिर डी के बाद ई एफ, सॉरी एल के बाद 1 जोड़ दिया, फिर डी के बाद क्या किया है, ई एफ 2 बढ़ा दिया है, फिर एन के बाद ओ पी क्यू यानी कि 3 बढ़ा दिया है, फिर क्या किया है, ई के बाद 4 बढ़ा दिया है, एस के बाद 5 बढ़ा दिया है। तो क्या किया है, इसमें लास्ट से चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, एक क्वेश्चन बनाने से क्या होगा ना कि आपको आइडिया मिलेगा कि किस किस तरह से हो सकता है। तो इसमें क्या किया हम लोग, पीछे जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें क्या था कि शुरू से ही कर रहा था, ये पहला का इसका पहला से, दूसरा इसका दूसरा, तीसरा इसका तीसरा। अब इसमें क्या कर दिया कि लास्ट से चल दिया, एल के बाद 1 बढ़ाया, वो भी दूसरा में फिर क्या बढ़ाया, 2 बढ़ा दिया है, उसके बाद इधर से तीसरा में क्या कर 3 बढ़ा दिया, फिर चौथा में 4, फिर पाँचवा में 5, छठवां में इस तरीके से 6 बढ़ा देगा। अब इसमें क्या उसी तरीके से इसमें कर लेंगे, टी के बाद क्या होगा, 1 बढ़ा दीजिए, टी के बाद यू, एन के बाद 2 बढ़ा दीजिए, एन ओ पी, आई के बाद 3 बढ़ा दीजिए, आई जे के एल, आर के बाद एस टी यू भी डब्ल्यू, आर के बाद क्या बढ़ाना है, 4 ना, तो एस टी यू भी हो जाएगा हमारा, पी के बाद 5 बढ़ा दीजिए, क्यू आर एस टी यू, तो क्या हो जाएगा हमारा यू पी एल भी यू। तो इसमें क्या किया है, तो पता चला ना कि ऐसे लास्ट से भी कर सकता है। तो हमको जब दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन बनाते समय, इसको समझते समय, तो ये भी देखना है कि हो सकता है कि लास्ट से दिया, शुरू से देखेंगे जोड़ने का टाइम नहीं आ रहा तो लास्ट से भी एक बार चेक करेंगे। तो ऐसे शुरू थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे जो बिगिनर्स हैं उनको भी क्लियर होने लगेगा, जल्दी बनाने लगेगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन FUNCTION, इसको क्या किया है, इस तरीके से लिखा है। तो फिर हम कैलकुलस को क्या लिखेंगे, तो इसमें समझिए एफ के बाद क्या दिया, ए इसमें कम किया, देखिए एफ के बाद क्या कर दिया कि 1 कम कर दिया, वो भी शुरू से, लास्ट से नहीं किया है, शुरू से। एफ पहला का पहला 1 कम कर दिया, यू से भी 1 कम कर दिया, फिर आपका एन से भी 1 कम कर दिया, इस तरीके से सी से भी 1 कम कर दिया, टी से भी 1 कम कर दिया। इस तरीके से सब में क्या किया है कि 1-1 कम किया है। तो हम कैलकुलेशन में भी क्या करेंगे, सब में 1-1 कम कर देंगे, सी के 1 कम क्या होगा, बी हो जाएगा, ए से 1 कम जेड, अब ए से जब कम करेगा तो लास्ट में चल जाएंगे, फिर एल से क्या करेंगे कि 1 कम जे के एल होता है ना, के, सी से फिर 1 कम बी, फिर यू से 1 कम टी, इस तरीके से हम 1-1 कम करते चले जाएंगे। जब ये समझ गए, अब नेक्स्ट सवाल देखिए। तो यही आपको ये वो कोड दिया रहता है, दूसरा को तोड़ना रहता है, इसीलिए कोड को डिकोड करना होता है, यही इसीलिए इसको कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। अब डाइजेस्ट को देखिए क्या लिखा हुआ है, GGJCVR, तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब इसमें देखिए डी का क्या लिखा है, जी, तो डी चौथा स्तर पर होता है ना, तो EFG यानी कि 3 जोड़ दिया। अब आई के बाद क्या किया है, आई के बाद GHI यानी कि 3 कम कर दे रहा है,
आई वाला में क्या किया, 3 कम कर दिया। फिर जी का देखिए, जी का HIJ यानी कि 3 बढ़ा दिया। फिर ई में क्या किया है, 3 कम कर दिया। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि एक बार 3 बढ़ा रहा है, फिर 3 घटा रहा है, फिर 3 बढ़ा रहा है, फिर 3 घटा रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहला में 3 बढ़ा देंगे, फिर दूसरा में 3 घटा देंगे। तो बढ़ाइए, ए में 3 बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, BCD यानी कि तीसरा, ए के बाद तीसरा, तो डी हो जाएगा। और वैसे भी पहला स्थान पे 3 बढ़ाइएगा तो चौथा, और चौथा पे क्या होता है, डी होता है। अब डी के बाद फिर बढ़ाइए 3, सॉरी घटाना है आपकी बार, डी चौथा स्थान पे होता है, उसमें से 3 घटा लेंगे तो 1 यानी पहला स्थान आ जाएगा ए। या फिर डी से पहले बैक पढ़ लीजिए, जे से फिर 3 बढ़ा दीजिए, JKLM, एम हो जाएगा ना। और वैसे भी जे का स्थान होता है 10 और 3 बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा 13, और 13वां स्थान पर होता कौन है, एम होता है। तो इस तरीक़ा से इस पैटर्न को समझना है कि क्या कर रहा है। और इस चैप्टर का यूज, इस चैप्टर से संबंधित सवाल और भी चैप्टर में आएंगे आपको। ये जो दिमाग लगाया जा रहा है, सीरीज में भी ऐसा कुछ लगेगा, एनालॉजी में भी ऐसा ही कुछ रहता है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। रिजल्ट को क्या कह रहा है, OCRVNW, तो इरेजर को क्या लिखेगा, कह रहा किसी सांकेतिक भाषा में रिजल्ट को OCRVNW लिखा गया है, तो इरेजर को क्या लिखा जाएगा। तो अब चलिए इसको समझते हैं। आर, या फिर एक चीज़ और, एक और बनाने का तरीका होता है कि आप इसका स्थान भी लिख सकते हैं। ऊपर में इसका स्थान, जिसका जो स्थान है, अगर आपको स्थान याद है तो लिख दीजिएगा, तो उससे भी समझ में आता है कि हुआ क्या है। 19, और यू का स्थान क्या होता है 21, एल का स्थान क्या होता है 12, टी का स्थान क्या होता है 20, और इधर भी आप स्थान लिख दीजिएगा। तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको भी उससे भी समझ में आ जाता है। ओ का स्थान 15, सी का स्थान 3, आर का स्थान 18, भी के स्थान 22, एन का स्थान 14, डब्ल्यू का स्थान 23, इस तरीके से। तो हमको अब समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या है। इसमें देखिए 18 में से 3 घटा है, 5 में क्या हुआ है 2 घटा है, और 19 में क्या हुआ है 1 घटा है। ऐसे अंक में लिख देंगे तो और क्लियर हो जाता है। देख रहे हैं ना, अब पता चला 18 में 15 3 घट गया, फिर 5 में, यहाँ पर 5 है दूसरा स्थान पर 3 आ गया, यानी कि 2 घट गया है, फिर 19 है तो 18 है 1 घट गया है, और फिर इधर क्या हो रहा है 21 में 1 बढ़ गया 22, 22 में 2, 12 में 2 बढ़ गया 14, 20 में 3 बढ़ गया 23। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि एक बार शुरू में 3 बार जो है घटते गया है, एक बार 3 घटा, फिर 2 घटा, और फिर 1 घटा, और फिर क्या हुआ है बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, और 3 बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इरेजर का क्या लिख लेंगे हम, पहले हम घटा लेंगे, एक बार 3 घटाएंगे तो ई का स्थान 5 होता है ना, तो 3 घटा लेंगे 2 यानी कि बी, आर में से 2 घटा लेंगे तो क्या होगा क्यू, क्यू से पहले पी, ए में से क्या करेंगे 1 घटा लेंगे यानी कि जेड। अब एक बार हम इसको घटा लिए, जैसे इसमें क्या 3 2 1 घटाया है, अब फिर क्या कर रहा है 1 1 बढ़ा रहा है, 21 है तो 22, 12 है तो 14, 20 है तो 23, 1 2 और 3 बढ़ाया, तो एस का स्थान 19 होता है, तो 1 बढ़ा लेंगे 20, यानी कि 20 पे क्या हो जाएगा एस टी, ई में 2 बढ़ा लेंगे एफ जी, आर में 3 बढ़ा लेंगे एस टी यू, इस तरीके से। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप उसका स्थान भी लिख दीजिएगा, तो भी पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, किसका स्थान क्या है। और इसको अल्फाबेट में पढ़ाया गया है कि कैसे इसको याद करना है। आप ए से जेड तक के सारे का स्थान याद रखिएगा। अब नेक्स्ट सवाल है, तो ऐसे बनाने से एकदम दिमाग खुल रहा होगा कैसे कैसे हो सकता है। श्वेता को TYHXF लिखा जाए तो ZASHI को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें भी मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं तो देख रहे हैं कि एस के बाद टी हो जा रहा है, डब्लू है तो डब्लू के बाद क्या होता है एक्स वाई, एक बार 1 बढ़ा फिर 2 बढ़ जा रहा है, फिर ई में क्या हो रहा है 3 बढ़ जा रहा है, ई के बाद EFGH 3 बढ़ गया, टी के बाद UVWX 4 बढ़ गया, ए में क्या हो गया 5 बढ़ गया। इसमें क्या हो रहा है एक बार 1 बढ़ रहा है तो फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, और फिर 5 बढ़ रहा है। अगर नहीं पता चले तो हम क्या करेंगे, इसका स्थान अंक में लिख देंगे, अगर हमको नहीं पता चलेगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। ZASHI का आप लिखना है तो उसी तरीके से पढ़ा लीजिए, एक बार 1 बढ़ाइए तो जेड में जब हम 1 बढ़ाएंगे तो फिर से ABCD ए से स्टार्ट हो जाएगा, ए, फिर ए में क्या करेंगे 2 बढ़ाएंगे तो सी हो जाएगा, एस में 3 बढ़ाएंगे तो TUV हो जाएगा, और एच में क्या बढ़ाएंगे 4, तो एच के बाद IJKL चौथा,
और आई में फिर 5 बढ़ाएंगे, आई के बाद क्या हो जाएगा JKLMN, एन हो जाएगा। इस तरीक़ा से ACVLN हमारा हो गया। तो समझ गए? तो इस तरीक़ा से किया जाता है कोडिंग डिकोडिंग के अल्फ़ाबेट वाले सवाल को। अगर आपको नहीं मालूम है उसमें तो वहाँ पर उसका स्थान लिख दीजिए तो और पता चल जाएगा। अब इसमें देखिए क्या किया गया है, इसमें C है तो एक बार 1 बढ़ा दिया गया, और A में क्या बढ़ाया गया है, A में 3 बढ़ाया गया है, और T में क्या बढ़ाया गया है, 5 बढ़ाया गया है, क्योंकि T का स्थान 20 होता है और 20 में 5 बढ़ाइएगा तब ना 25 आएगा, और 25 पे Y का स्थान होता है। अगर नहीं पता चल रहा है तो सबका स्थान लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए CAT 3, 1 और 20 होता है ना, ABCD में इसका स्थान यही ना, और ये 4, 4 और 25, तो भी पता चल जाएगा कि 3 में 1 बढ़ाया 4, 1 में 3 बढ़ा दिया, फिर 20 में 5 बढ़ा दिया, यानी कि एक बार 1 बढ़ा रहा है, फिर उससे 2 ज़्यादा 3 बढ़ा दे रहा है, फिर उससे 2 ज़्यादा 5 बढ़ा दे रहा है, तो आगे फिर बढ़ाना होगा तो उससे 2 ज़्यादा 7 भी बढ़ा देगा अगर आगे और लेटर रहता तो, लेकिन 3 ही को है। अब इसमें भी क्या करेंगे, पहले 1 बढ़ाएंगे तो B में 1 बढ़ा देंगे, तो C, I में 2 बढ़ा देंगे तो JK हो जाएगा ना, और G में 3 बढ़ा देंगे तो HIJ, यानी कि CKJ आंसर हो जाएगा, CKJ। तो क्लियर है? इस तरीका से देखिए कैसे कैसे। अब इस सवाल को देखिए, हाइड्रोजन को क्या लिख रहा है, कह रहा किसी सांकेतिक भाषा में हाइड्रोजन को ये चीज़ लिखा गया है तो इसको क्या लिखेगा, तो वही समझना है कि हमको हुआ क्या है। तो H में देखिए पहले क्या बढ़ाया है, H में हमारा बढ़ा दिया है IJ, 2 बढ़ा दिया है। Y में क्या बढ़ाया है, Y के बाद ZABC यानी कि 4 बढ़ा दिया है, Y के बाद क्या बढ़ाया है 4। D में क्या बढ़ाया है, D का स्थान चौथा होता है और J का स्थान 10वां होता है, यानी कि 6 बढ़ा दिया। R में क्या बढ़ा दिया, R का स्थान 18 और 18 में 8 जोड़ देगा 26, यानी कि 8 बढ़ा दिया। अब क्या देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8, आगे O में भी देख लीजिए, O के स्थान क्या होता है, O के स्थान होता है 15, और 15 में क्या बढ़ा दिया 15, 10, 25, 10 बढ़ा दिया, तब ना भाई आया। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, एक बार 2 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 6 बढ़ाया, फिर 8 बढ़ाया, फिर 10 बढ़ाएगा, फिर आगे 12 बढ़ाएगा, इस तरीके से बढ़ा रहा है। तो हम इसमें भी वैसे ही कर देंगे एंटीमोनी में। एक बार क्या करेंगे कि 2 बढ़ा लेंगे, तो 2 बढ़ाएंगे तो A में 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा BC, N में फिर 4 बढ़ा लीजिए, तो N का स्थान कौन सा होता है 14, 14, 4, 18, 18 का मतलब R, फिर इसमें 6 बढ़ा लेंगे। T का स्थान होता है 20, और 20 में 6 बढ़ा देंगे 26, यानी कि 26वां स्थान कौन सा होता है Z। अब इसमें क्या बढ़ाएंगे 8 बढ़ाएंगे। अब I का स्थान क्या होता है 9, अब 9 में 8 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 8, 9, 17, 17वां कौन सा स्थान होता है Q। अब M 13वां स्थान पर होता है ना, तो 13 में 10 बढ़ाएंगे, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10, तो 13 में 10 बढ़ाएंगे 23, तो 23 का स्थान क्या होता है W। फिर O है, O में हम 12 बढ़ा देंगे, 10 के बाद 12 बढ़ेगा ना, तो O का स्थान होता है 15, और 15 में 12 बढ़ाएंगे 27 हो गया। अब 27 पे क्या आ जाएगा 26 पे तो Z खत्म हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा A, यानी कि यहाँ पर A लिख देंगे। अब इसमें क्या बढ़ाएंगे 14 बढ़ा देंगे। अब N का स्थान होता है 14, और 14 बढ़ा भी दिए, 14, 14, 28, 28 यानी कि 26 के बाद 2 गुना बचा, तो फिर A B हो गया। अब Y का देखिए, Y में इसमें क्या बढ़ा देंगे 14 था ना, अब इसके बाद 16 बढ़ाएंगे, तो Y का स्थान कौन सा होता है 25वां, तो 25 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा हमारा Z, और फिर बचा का 16 में से 1 आ गया इसमें, तो Z हो गया। अभी 15 और बढ़ाना ना, 16 में से 1 ही ना बढ़ाया अभी, तो Z हुआ, 15 और बढ़ाना है, यानी कि 15वां स्थान पर कौन सा हो जाएगा Z के बाद फिर से शुरू हो जाता है A से, तो 15वां स्थान पर हो जाएगा O। क्लियर है? अब चलिए हम इस दूसरे टाइप में चलते हैं, इसी में दूसरे टाइप में चलते हैं। इतना सवाल आप देखिएगा और फिर बुक से बनाइएगा तो बहुत आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा, और दिमाग मतलब कंसेप्ट खुलने लगेगा कि कैसे कैसे हो रहा है, कब बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है। और आप स्थान लिख दीजिएगा तब तो अपने आप पता चल जाएगा, उसका स्थान याद होगा तो लिख दीजिएगा तो पता चल जाएगा। उसके लिए आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वीडियो जरूर देखना चाहिए। पहले एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए सारे क्वेश्चन को, तो फिर देखिएगा। चलिए, मॉडर्न को कह रहा है MODERN को NLWVIM लिखा जा रहा है, तो प्रॉपर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको इसका स्थान लिख लेंगे। एक तो ये करेंगे
अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम स्थान लिख देंगे, 13 हो गया, 15 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये R 18 हो गया और N हो गया 14। और इसमें N 14, L 12, W 23, V क्या होता है 22, I होता है 9 और M होता है 13। अब देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप लोगों को बताया गया है विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर क्या होता है, जैसे मान लीजिए शुरू में अगर ए है हमारा बाएं साइड से, तो उसके विपरीत यानी कि दाएं साइड से पहला स्थान पर कौन होगा। अगर पहला स्थान पर बाएं साइड से ए है तो दाएं साइड से पहला स्थान पर क्या होगा, जेड होगा, यानी कि यही हो गया ए के उल्टा जेड। और ये बताया गया है कि 1 और जेड का स्थान क्या होता है 26। अगर कोई भी एक दूसरे का विपरीत है तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा ऑलवेज क्या होगा 27 आएगा। तो अब देखिए तो एम के 13 और इधर एन पहला है 14 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक दूसरे का विपरीत हो गया, तो एम के उल्टा हो जाता है एन, यानी कि बाएं साइड से एम जो है 13वां स्थान पर है और दाएं साइड पर एन होता है 13वां स्थान पर, लेकिन बाएं साइड से ही मतलब ए के तरफ से ही एन का जो स्थान है वो 14वां होता है। ए की तरफ से 14वां होता है, लेकिन अगर दाएं साइड से जेड की तरफ से देखेंगे तो 13वां होगा। और उल्टा का मतलब क्या होता है कि एक बाएं से ले रहे हैं दूसरा के लेंगे दाएं से, तो यानी कि 13 और 14 जोड़े तो 27 आ गया, जोड़ने पर 27 आया ना। तो 27 क्या होता है, विपरीत दो विपरीत अक्षरों का योग जो होता है स्थानों का योग 27 होता है। इस तरीके से 15 और 12 भी जोड़ रहे हैं 27, यानी कि सब में क्या किया है, अपोजिट कर दिया, विपरीत कर दिया है। तो P का भी विपरीत क्या होगा, मैं आपको बताया था कि आप विपरीत भी याद रखिएगा, नहीं याद रहेगा तब भी वो काम चल जाएगा कि 27 में से आप उसको घटा लीजिएगा, जिसका विपरीत निकालना है उसको 27 में से आप घटा लीजिएगा। तो P का क्या स्थान होता है 16 और 27 में से 16 घटाइएगा 11 ना, तो 11वां स्थान पर क्या हो जाएगा जे के हो जाएगा। 11वां स्थान पर क्या होता है के होता है। R होता है 18 और 18 में 9 जोड़िएगा तो 27 आएगा ना, तो 9वां स्थान पर क्या होता है I, वो 15 यानी कि 12 जोड़ देंगे तो 12 क्या होता है L, P होता है 16, फिर इसका हो गया K, E होता है 5 और 22 में 5 जोड़ेंगे तब ना 27 होगा, यानी कि 27 में से 5 घटा लिए 22 हो गया। और 22वां स्थान पर क्या होता है V होता है। R क्या है 18वां स्थान पर है और 18 में हमारा 27 में से 18 घटाएंगे क्या हो जाएगा, फिर 9 बचेगा 9 यानी कि I। तो ऐसे ये भी देख लेना है कि कहीं विपरीत तो नहीं है, एक इस एंगल से भी देखना है कि कहीं एक दूसरे का विपरीत नहीं है। तो आपको याद रखना है, मैं आपको अल्फ़ाबेट में बताया हूँ कि किस तरीक़ा से डायरेक्ट उसको याद रखना है, तो उसको याद कर लीजिएगा अपोजिट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टाइल को ये लिखा गया VOBGH, तो चेयर को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें भी क्या है, इसमें क्या किया है देखिए, अब इसमें क्या किया, इसका स्थान मानिए लिखते हैं 19, 20, 25, L का होता है 12 और E का 5 और इधर क्या हो जाएगा ये 22, O का 15, B का 2, G का 7 और H का 8। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें लास्ट वाला और इसका पहला वाला, यानी कि लास्ट वाला उसके पहला वाला का अपोजिट है। E के उल्टा क्या होता है V। LOV लव शब्द याद रखिएगा, LOV यानी कि L के उल्टा O और V के उल्टा E होता है। L के उल्टा O और V के उल्टा E होता है। इस तरीके से हम बहुत सारे शब्द के माध्यम से आपको बताए थे, जैसे GT रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड होता है ना, GT रोड यानी कि G के उल्टा T, हाई स्कूल HS। इस तरीके से हम बहुत सारा आपको शब्द के माध्यम से बता दिए थे, याद करवा दिए थे। तो इसमें भी R के उल्टा क्या हो जाएगा, R के उल्टा I। देखिए इसमें भी बता दें SHIR एक होता है IRT, यानी कि शर्ट, शर्ट में I के उल्टा R, H के उल्टा S, शर्ट G कहा जाता है और T के उल्टा G। तो I के उल्टा R हो गया, फिर इस I का उल्टा क्या होगा R हो जाएगा। A के उल्टा Z, H के उल्टा H है तो हाई स्कूल S, C के उल्टा क्या हो जाएगा X। इस तरीका से इसमें लास्ट से उल्टा करना है, इसका लास्ट उल्टा करके इस पर शुरू में लिख दिया है, फिर दूसरा का उल्टा करके फिर यहाँ पर लिखा है Y के उल्टा B, यहाँ पर T के उल्टा G, GT रोड, S के उल्टा H, ऐसे किया हुआ है। तो आपको उल्टा वाला एंगल से भी सोचना है, कहीं उल्टा तो नहीं है, तो उल्टा कैसे सोचाएगा जब आप उसको याद कर रखिएगा, और नहीं तो जोड़ने पर उल्टों का योग क्या होता है 27 होता है। अब नेक्स्ट चलिए ब्यूटी, इसमें क्या किया है 2 है, 5 है, 1, E हो गया हमारा 21, T हो गया 20, Y हो गया 24।
सॉरी 25 हो गया। y क्या हो गया इधर 25, v क्या हो गया, v होता है 22, z होता है 26, f होता है 6, g 7 और b हो गया दूसरा स्थान पे। तब देखेंगे क्या हो रहा है, इसमें भी वही हो रहा है, 2 और 25 27 हो गया, 5 और 22 27 हो गया, 1 और 26 27 हो गया। यानी कि उल्टा वाला है ना, तो पिछला क्वेश्चन में हमारा लास्ट से उल्टा करा था, इसका उल्टा यहाँ पर लिख दिया था, लेकिन इसमें क्या है, पहला का उल्टा y, b के उल्टा y, बाई के उल्टा b के उल्टा y, e के उल्टा v, a के उल्टा z, इस तरीके से। तो c के उल्टा क्या हो जाएगा h, x, h के उल्टा क्या होता है, h है तो हाई स्कूल, s, a के उल्टा तो z पता है, r के उल्टा आई आर, शॉर्ट में बताया ना, आई के उल्टा होता है आर, m के उल्टा n, m के उल्टा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इस तरीका से विपरीत क्रम पर आधारित ये प्रश्न था। अब नेक्स्ट चलते हैं, मॉडल्स को EPNTMF ऐसे लिखा गया है, तो वर्बल को क्या लिखेगा। ये थोड़ा सा टाइप चेंज है, इस टाइप से भी आपको सोचना है इसमें क्या कर रहा है। इसमें क्या किया है, इसका स्थान लिख लीजिएगा, कुछ भी नहीं समझ में आता तो पहले स्थान लिख लिया जाता है। 13, 15, 4, 5, 12 और ये क्या हो गया 19 हो गया। फिर यहाँ पर ये क्या हो गया 5, 16, 14, 20, 13। एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, एग्जाम में तो आप घर पर बनाते समय ऐसे प्रैक्टिस भले किए रहिए, लेकिन एग्जाम में आपको ये सब नहीं लिखना है। टाइम किल होगा ना, f की उल्टा 6, सॉरी f का स्थान होता है 6। अब इसमें समझेंगे ये क्या, यहाँ पर समझने के लिए हम कर रहे हैं, ये क्यों, आपको समझाने के लिए क्यों ऐसे, कैसे पता चलेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए m है, o है, d है, e है, l है और s। इसका क्रम देखिए तो 3 पर चेंज कीजिए तो यहाँ पर 13 है, इसको क्रॉस वाला करते हैं, क्रॉस करके आपको जैसे 3 पर आधा आधा ले लिए, m से एक ज़्यादा है n, o से एक ज़्यादा है p और d से एक ज़्यादा है e। इस तरीका से भी होता है। देखिए 13, 15, 4 है ना, तो 5, 16 और 14, यानी कि 13 है तो यहाँ पर 14 हो गया, 15 है तो 16 हो गया, 4 हो गया तो 5, यानी कि तिरछा। ई में देखिए आप फिर उसी तरीके से यहाँ पर हुआ है, ई के एफ, एल के आगे एक जोड़ दिया एम और एस से एक जो आगे कर दिया है टी। इसमें एक एक बढ़ाया, हो सकता है कि 2 भी बढ़ाया रहे, हो सकता है कि 3 भी बढ़ाया रहे, हो सकता है 5 भी बढ़ाया रहे, या ये भी हो सकता है कि घटाया भी रहे। तो इसमें क्या किया था, एक एक बढ़ाया था, और जब एक एक बढ़ाया था तो अगला में तो हम एक एक बढ़ा देंगे, तो भी क्या हो जाएगा, भी के करेंगे तो एक बढ़ा देंगे तो तीसरा स्थान पर लिखेंगे ना, वी डब्ल्यू, ई के क्या होगा एफ और आर के एस, इस तरीके से। फिर बी के लास्ट में लिख देंगे, बी के क्या हो जाएगा बढ़ा देंगे तो सी, ए के बढ़ा देंगे तो बी और एल के बढ़ा देंगे तो एम। यानी कि क्रॉस करके इसमें बढ़ाना है, जैसे इस तरीके से बढ़ाया गया है, आपको क्वेश्चन का जवाब भी उसी तरीके से देना है। तो ऐसे भी होता है, इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो बहुत सारा तरह से आपके सवाल रह रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के। आप अपने क्वेश्चन में ये जितने सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्या हुए हैं और आप जिस चीज़ का तैयारी करते हो, चाहे एसएससी का तैयारी करते हो या एसएससी जीडी एमटीएस या रेलवे जो भी चीज़ का तैयारी करते हो या बैंक का तैयारी करते हो, तो उसका क्वेश्चन बैंक उठा करके और इस चैप्टर से सवाल आप अपना हल कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और क्लियर होगा। अब इसमें देखिए टर्मिनल, इसमें क्या किया है कि टर्मिनल को कह रहा है NSFUMBOJ, फिर टावर्स को भी दे दिया है। अब तब आपको MATE का पूछ रहा है, तो इसमें समझेंगे इसमें क्या कर रहा है। देखिए इसमें 4 पे किया है, T के U हो गया, E के हो गया F, R के हो गया S और M के हो गया N, एक एक बढ़ा दिया। आधा आधा पर आधा आधा को उलट के बढ़ाया है, आधा आधा को उलट दिया है। फिर यहाँ पर INL को देखिए, फिर आपको I का क्या हो जाएगा, उलट देंगे तो L से स्टार्ट हो गया ना, तो I से एक यहाँ पर J हो गया, N से एक अधिक O हो गया, A से एक अधिक B हो गया, L से एक अधिक M हो गया। यानी कि आधा आधा करके, इसमें भी देखिए तो आधा आधा करके ही किया है। इसमें भी हमारा उल्टा 3 पर ही किया ना, इसमें 6 है तो 3 पे उल्टा करके किया है। यानी कि T का U, O का P और W का X हो गया। फिर E का यहाँ पर F लिख दिया है, R का इस तरीक़ा से टावर्स
है तो एक्स पी, यहाँ पर देखिए टी का यू, ओ का पी, डब्ल्यू का एक्स, ई का एफ, आर का एस, एस का टी, इस तरीके से कर दिया है 3-3 पर। और इसमें 6 लेटर था, 8 लेटर था तो 4-4 पर किया था। तो इसमें मेट में क्या है, 4 लेटर हैं तो एम का यहाँ पर लिख देंगे, एक बढ़ा देंगे एम एन, और ए में एक बढ़ा देंगे बी, और उसी तरीके से टी में एक बढ़ा देंगे यू, और ई में एक बढ़ा देंगे एफ, यानी कि बी एन एफ यू। इस तरीके से क्रॉसिंग करके भी होता है, तो आपको इस एंगल से भी सोचना है। तो आप उसको लिख लीजिएगा ऊपर में लेटर का स्थान, तो क्लियर पता चल जाएगा कि क्या होगा। अब चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया है, MOUNTA अब आप देख रहे होंगे इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि MO है तो OM हो गया है, UN है तो NU हो गया है। यानी कि इसमें क्या कर रहा है कि दो दो को क्या कर दे रहा है, बदल दे रहा है। फिर इस UN को NU कर दिया है, TA को AT कर दिया है, IN को NI कर दिया है। दो को क्या कर रहा है, स्थान को बदल दे रहा है। हो सकता है कि 3-3 के भी स्थान को बदल दे, तो आपको इस तरीके से भी सोचना है कि 3-3 के स्थान को भी बदल दे। अब READER रीडर है आपको, तो इसमें क्या करेंगे, RE है तो क्या कर देंगे ER, AD है तो DA, फिर ER है तो RE। इस तरीक़ा से स्थान को हम बदल देंगे। हो सकता है कि पूरा जो माउंटेन शब्द को ही उल्टा क्रम में लिखा रहे, पूरे के पूरे ऐसे पूछ दे, तो आपको ऐसे भी समझना है। मान लिया ऐसे दिया है और क्या कर दे, इस तरीक़ा से स्टार्ट कर दे, NAIT NUO और M। तो जब समझ गया कि यही शब्द को सिर्फ उलट दिया है, तो अगला जो क्वेश्चन पूछेगा, जो भी पूछेगा उसको हम उलट देंगे। इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है पॉलिटिक्स में क्या किया है, सॉरी ह्यूमिडिटी है, तो इसमें भी वही किया है, बदला है दो HU है तो UH कर दिया, MI है तो IM कर दिया है, DI है तो ID कर दिया। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन जैसे भी करे, आपको उस चीज़ को समझना है कि क्या कर रहा है, और इसको घर पर प्रैक्टिस करके, जितने ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर, उतना ही आपका क्लियर होगा। ऐसे ऐसे सोचने का तरीका। PO है तो क्या करेंगे OP, LI है तो IL, TI है तो IT, इस तरीक़ा से CS है तो SC। ये वाला हमारा आंसर जिस ऑप्शन में रहेगा उसी को मार देना है। अब नेक्स्ट कह रहा है, देखिए पूरा क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी सांकेतिक भाषा में टेलीफोन को ये लिखा जाए तो एलिगेटर को क्या लिखा जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में टेलीफोन को ये लिखा जा रहा है NOHPELET, तो एलिगेटर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो आप इसको देख रहे हैं, इसमें क्या किया है कि डायरेक्ट आपको चेंज कर दिया है, डायरेक्ट पूरा लेटर को उलट दिया, ENOHPELET। मैंने अभी बताया कि हो सकता है कि उल्टा भी रहे, तो इसमें उलट दिया है ना, तो आप इसको भी उलट दीजिए, लास्ट से स्टार्ट कर दीजिए, ROTAGILA, इस तरीके से हो गया। अब देखिए मेंटल को, MENTAL मेंटल, LNDF MOSUZB केम, इसमें क्या किया समझना है। अब M है, L है और N है, 2 2 4 2 6 है, लेकिन इसमें क्या है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 है। तो ये तो क्लियर है कि मतलब आपको सिर्फ एक बढ़ाया घटाया ऐसे ही नहीं किया है, डायरेक्ट मतलब M में 1 बढ़ा देता है या घटा देता है, तो 5 6 है तो 6 ही ना आता, लेकिन इसमें क्या आ रहा है 12 आ जा रहा है। एक ध्यान दीजिए इस बात पर कि M है तो यहाँ पर क्या है, उससे एक कम भी है और उससे एक ज़्यादा भी है। M से एक कम भी है L और M से एक ज़्यादा भी है N। उसी तरीके से E में भी है कि E से एक कम D और उससे एक कम एक ज़्यादा F, यानी कि उसके अगल बगल वाला दोनों दे दिया है। M के अगल बगल वाला दोनों L और N, E के अगल बगल वाला दोनों, N के भी अगल बगल वाला दोनों, T के भी अगल बगल वाला दोनों, इस तरीके से सबके अगल बगल वाला दोनों दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट में भी वही कर लेंगे। टेस्ट में अगल बगल वाला, T के अगल पीछे क्या होता है, एक पीछे वाला लिखेंगे S और एक आगे वाला लिखेंगे U। E के एक पहले क्या होता है D और एक E के बाद क्या होता है F। S के एक पहले क्या होता है, S के पहले एक R और S के बाद एक T हो जाता है। फिर T के पहले होता है S और T के बाद क्या होता है U। तो इस तरीक़ा से जो इसमें किया था उसके अगल बगल वाला दोनों लिख दिया था, आगे पीछे वाला, तो हम इसमें भी आगे पीछे वाला
दोनों लिख देंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट सवाल देखिए, मार्स को ZNEF तो आर्म्स को क्या लिखेगा? अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो लेटर है सारा के सारा लेटर इसमें है कि नहीं है? M भी है, A भी है, R भी है, S भी है। यानी कह रहा है कि मार्स को सांकेतिक भाषा में ZNEF लिखे तो आर्म्स को क्या लिखेगा? इस केस में क्या होता है कि जब सारा लेटर का दिया ही हुआ है तो हम क्या करेंगे, M की जगह पे मान लीजिए Z दे दिया है, A की जगह पे दे दिया है N, R की जगह पे दे दिया है E और S की जगह पे दे दिया है F। तो इसमें भी A की जगह पे क्या दिया हुआ है? N ना, तो A की जगह पे N लिख देंगे। R की जगह पे क्या दिया हुआ है? तीसरा है, तो तीसरा में क्या लिखा है? E। ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में अगर ये मिल जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। अब A का हो गया हमारा, दूसरा का पहले A का ना, A का लिख दिए, R का भी लिख दिए। अब M आया, M पहला था ना, इसमें M का क्या दिया है? Z, तो N Z हो जाएगा। S का क्या दिया हुआ है? F, तो हम S की जगह पे F, ये हमारा आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन में रहेगा। अब इसमें भी देखिए वो ऐसा ही किया है कि कॉन्सियसली को आपको ये लिखा है PBN PCEXNKM, तो SOIL को क्या लिखेगा उसी सांकेतिक भाषा में? ये क्वेश्चन कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि SOIL जो है इन्हीं में से मिला हुआ कि नहीं है? इसमें जितने सारे लेटर है उसी में से SOIL निकला है कि नहीं निकला है? तो सिर्फ S का देखिए कहाँ पर लिखा है, S का यहाँ पर देख रहे हैं कि NA लिखा है और यहाँ पर भी S का NA है। इसका मतलब कि S का कोड जो हो जाएगा N, O का क्या हो जाएगा? O का यहाँ पर E लिखा है ना, और यहाँ पर भी देखिए E ही था। तो इसी से पता चल जाएगा कि उसी का डायरेक्ट स्थान लिखा है। तो SOIL का क्या हो जाएगा? S का हो गया N, O का E हो गया, और I का देखिए I 2 2 4 2 6वां स्थान पे है, तो 2 2 4 2 6वां स्थान पे क्या है? J है। और L देखिए, L यहाँ पर था तो L लास्ट से दूसरा है ना, तो L के हो जाएगा K। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। इससे सारे अल्फ़ाबेट से संबंधित हम लोग सारे सवाल पढ़ लिए, और दो तीन टाइप बचा हुआ है। उन सब सवाल करने के बाद हमारा पूरा कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सारे एग्ज़ाम के लिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। उस पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी सूचनाएँ, साथ ही साथ करेंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है, और सारी नोट्स के भी PDF दिए जाते हैं। जो नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।